राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। पूर्णिमा के बाद ही से माघ का महीना खत्म हो जाता है, फागुन का महीना शुरू हो जाता है। और इस वीडियो में आज मैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी पवित्र नदियों में निवास करते हैं। अगर आप पूरे महीने माघ में नहीं स्नान कर पाए तो माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान कर लेते हैं तो पूरे महीने का फल मिलता है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप घर में ही गंगा जल डालकर सबसे पहले उसके बाद पानी भर के स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगा मैया, हर हर गंगा मैया, गंगा जी का पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा काला तिल डालकर। तो इस तरह से भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवट नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत ही लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ध्यान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। उसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वो सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वास्तव में उनका मात्र 9 दिनों का माघ स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एक अन्य और कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते परंतु मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा। यदि आप संतान प्राप्ति का कोई उपाय बता दें तो बहुत कृपा होगी। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा और उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। उसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चल गए। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ काली की पूजा की और उनका उपवास रखा। उसकी भक्ति को देखकर और इसकी विनती को सुनकर माँ काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश ना हो, संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक से 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएंगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वे काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चलने लगा। उसने कई बार प्रयास किया परंतु
फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान जी का ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वे वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वे कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन के बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटों को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने की आयु का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। वही काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जा, उसके बाद तुम ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में जो मिलेगा धन आदि सब पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, परंतु इसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी। तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात को सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांट भांट के पुष्प लगा और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताए रात में मेरे इसके बीच में क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। पिता और पुत्र वहाँ से वापस चले गए। कुछ दिन के बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, परंतु इसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आए और उससे शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शंकर जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर रखा है, इसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शंकर जी ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिए। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा तो वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई और उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल गया। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर से गुजर रहे थे उसने देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुई। उसके बाद उसके माता पिता देवीदास को अपने घर लाकर उसके साथ अपनी लड़की का धूमधाम से विदाई कर दिए। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर फूले नहीं समा खुश हुए और बहू और पुत्र को अपने घर लाकर उसका खूब स्वागत किए और पार्टी किए। इस तरह से पूर्णिमा व्रत करने से उसके पुत्र
जीवत सही सलामत घर वापस आ गया। पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण हुआ। पूर्णिमा व्रत का आप जब दोनों कहानी सुनेंगे तो इसकी महत्ता के बारे में आपको पता चल जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।